सबको मेरा नमस्कार। अ, मेरा नाम संजय सोंदी है। मैं तितली ट्रस्ट से हूँ। और आज का सेशन जो है बेसिकली हम लोग लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कोएग्जिस्टेंस स्ट्रेटजीज इन हिमालयन लैंडस्केप्स, बेसिकली गुलदार का जो गुलदार या जिसको तेंदुआ भी बोलते हैं, अ, उसका उसकी समस्या को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं हिमालयन स्टेट्स में, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेनली जो हमारा तितली ट्रस्ट का काम है वो उत्तराखंड में है। तो मैं शेयर करूंगा कि उत्तराखंड में हमने क्या किया और उसको फिर अप्लाई करूंगा बाकी हिमालयन स्टेट्स में इसको लेके कैसे काम हो सकता है। तो अगर मैं गुलदार का कॉन्फ्लिक्ट या लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूं, तो ये पूरे एटलीस्ट उत्तराखंड में ये नई समस्या नहीं है। जिम कॉर्बेट के बहुत सारे पुराने किताबें हैं और कहानियां हैं। सबसे फेमस जो है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अ, बहुत सारा बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि गुलदार या लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है और ऑलमोस्ट पिछले 100 साल से इसका इशू स्टेट में था। मुझे उत्तराखंड का गुलदार का कॉन्फ्लिक्ट का अ, में इंटरेस्ट 2001 2010 2011 में हुआ, जब मैं हमारी एक दोस्त थी डॉक्टर विद्या अथरेया, जो WCS इंडिया में काम करती करती थी। बेसिकली वो उनका मेन रिसर्च जो है लेपर्ड पे है। और जब हम उनको मिले तो उसने हमको बताया कि अ, पूरे विश्व में लार्ज कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ह्यूमंस पे अटैक्स या ह्यूमन डेथ्स इन्वॉल्व हैं, उत्तराखंड सबसे ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट इफ नॉट द हाईएस्ट है। तो मैं तो ये बड़ा हैरान हो गया कि हमारे ही स्टेट में जहाँ पे हम रह रहे हैं इतना बड़ा इशू है और इस पे क्यों नहीं थोड़ा काम किया जाए। देखते हैं कि हम इस इशू को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए ये चार्ट मैं चार्ट ये दिखा रहा हूँ, बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा है कि लेपर्ड, ये डेटा बेसिकली जब से उत्तराखंड स्टेट बना 2000 का है। तो 2000 से लेके 2024 का अगर हम डेटा एग्जामिन करें, तो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट इन उत्तराखंड जिसमें ह्यूमन इंजरीज भी इन्वॉल्व हैं और ह्यूमन डेथ्स हैं, ये नंबर वेरी तो करता है ईयर टू ईयर, पर इसमें कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अगर सिर्फ हम ह्यूमन डेथ्स की देखें, लगभग ये नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है पिछले 20 सालों में। लगभग एनीथिंग बिटवीन 15 से 25 डेथ्स बाय ऑन अकाउंट ऑफ लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यही नंबर है, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से। लेपर्ड इंजरीज जो हैं, दैट मीन्स अटैक्स ऑन लेपर्ड ह्यूमंस पे, ये नंबर बड़ा है। पर अगेन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा है। और ये डेटा बेसिकली कॉम्पनसेशन क्लेम से लिंक्ड है। तो पिछले 4-5 साल या 6 साल में जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, इसका एक कोरिलेशन इस पे भी है कि जैसे कॉम्पनसेशन बढ़ा है, रिपोर्टिंग भी बढ़ गई है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर हम 20 साल का डेटा एग्जामिन करें उत्तराखंड में, ये कॉन्फ्लिक्ट पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 20 साल का डेटा दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहा है, रहेगा, ऊपर नीचे होता है
कई सालों में बढ़ता है, कई सालों में कम होता है। पर पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, बॉटम लाइन। अगर मैं ये सिर्फ उत्तराखंड का के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए, व्हाट आर द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज टू द कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर उत्तराखंड, ये पूरे भारत में ऐसा है कि जब whenever there is a leopard attack on a human resulting in death or injury, तो पहला रिस्पॉन्ड है कि केज लगाओ, लेपर्ड को पकड़ो, ट्रैप करो, या लेपर्ड को मारो। ये इज द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। और अगर लेपर्ड को पकड़ा तो दो चीजें होती हैं, आइदर उसको ट्रांसलोकेट करके डिफरेंट लैंडस्केप में डाला जाता है, और उसको रेस्क्यू सेंटर में डाला जाता है। अब ये ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज जो हैं कॉन्फ्लिक्ट को, साइंटिफिकली हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि लेपर्ड रिमूवल किसी कॉन्फ्लिक्ट से कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है ना। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता होगा कि अरे अगर हमने किसी लैंडस्केप से लेपर्ड को निकाला, खत्म कर दिया, मार दिया, तो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट कम तो होगा ही होगा। पर रियलिटी है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ, नॉट जस्ट लेपर्ड, दिस इज ट्रू फॉर बेयर, दिस इज ट्रू फॉर स्नेक, अगर किसी एरिया से हमने किसी जानवर को मारा और निकाला, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, बट बहुत ही जल्दी उस वो वेकेटेड स्पेस में और एनिमल्स आके उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, और उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस महाराष्ट्र का प्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। ये बेसिकली डॉक्टर विद्या थ्रेया का रिसर्च था कि 2000 अर्ली 2000 में, 2000 से 2004 में बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे ह्यूमंस पे लेपर्ड से, एंड ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स ही वहां पे हो रहा था, जहां पे लेपर्ड्स पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, ट्रैपिंग हो रहा था। तो उसी टाइम पे विद्या ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रपोज किया कि बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है ट्रैपिंग और अटैक्स पे, क्यों नहीं हम कुछ एक नया अप्रोच अडॉप्ट करें एंड ट्रैपिंग को कम करें। और आप देखेंगे 2005 से लेके 2011, 6 साल का डेटा है, एंड ये ट्रेंड एक्चुअली कंटिन्यू कर रहा है आज तक भी, कि जैसे लेपर्ड ट्रैपिंग और किलिंग कम हुआ, लेपर्ड अटैक्स भी एकदम इमीडिएटली कम हो गए। तो इस एविडेंस से मालूम पड़ता है कि जो हमारा ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज थे ऑफ मारना और ट्रैपिंग एंड रिलोकेशन, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है। ठीक है। तो जब ये सब समझने के बाद मैंने भी एक महाराष्ट्र का ट्रिप लगाया समझने के लिए कि क्या होता है और ये प्रॉब्लम क्यों है। तो उस टाइम पे समझ ये आई कि अगर हमें ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है ह्यूमंस और लेपर्ड्स के बीच में, तो ओनली सोल्यूशन इज कोएग्जिस्टेंस। मतलब ना तो हम, मतलब सब लेपर्ड्स को तो मार नहीं सकते, ये तो हम चाहते ही नहीं है, ना हम चाहते हैं कि लोगों पे अटैक्स होते रहे। तो ओनली सोल्यूशन इज कि हम कैसे कोएग्जिस्टेंस करें, कि लेपर्ड्स भी रहें, हम भी रहें, और अटैक्स को जीरो तो नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट को, नेगेटिव इंटरेक्शन जो होता है लेपर्ड और ह्यूमंस के बीच में, उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो देर इज अ चांस कि हम लेपर्ड या गुलदार और ह्यूमन का कुछ साथ में रहने का मौका है। ठीक है। मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में डालते जाइए, एंड एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आगे जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनी थी जिसका नाम है भोला एंड फ्रेंड्स। एंड मैं अंकित को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये फिल्म, मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं, और अगर आप ये फिल्म लोगों के लिए चला सकते हो तो लेट्स वॉच दिस फिल्म। छोटा फिल्म है, 6-7 मिनट का,
बट मैसेजिंग मेरे ख्याल से बढ़िया है। अंकित, ओवर टू यू। जी संजय, जस्ट एक सेकंड। Here you go. Powering on. क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है आपका स्क्रीन। और आवाज आ रही है? नहीं, पर वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं आ मुझे रही तो है? नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। मैंने यहाँ शेयर तो किया है, अभी आपको नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। तो शुरू से कर Hello, दो, शुरू से कर दो। I am Bhola. अच्छा, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। It means simple-hearted in Hindi. Welcome to my home in Uttarakhand, in the north of India. It's known for its rolling mountains and thick forests. It's a beauty. I am an Indian leopard. There are more than 12,000 of us in India. Only Africa has more leopards. क्या हो गया? But there are far fewer of us now. It's a familiar tale. The humans needed land to live and farm on, so they destroyed some of our homes. We were also hunted for our pretty fur and even some body parts. Can you imagine? But we are also at fault because we caused them harm while trying to survive. I'm not proud of it, but that's our conflict with humans. It's a tricky situation, and we are learning to live together. This is my friend Sanjay from the Titli Trust. He and his friends work hard to help us and humans. Actually, our involvement with this issue started primarily because we do a lot of work on conservation and livelihood programs with local communities in Uttarakhand. On an average, between 60 to 70 people get injured or killed by leopards in Uttarakhand annually. And this is the highest large carnivore attacks on humans anywhere in the world. The thing is that the conflict is an old one, and for the large part, the method or the means to treat the conflict hasn't really changed. The scientific research showed that the traditional responses to resolve human-wildlife conflict were actually resulting in actions that only increase the conflict. We are actually peaceful creatures who do not like conflict. We lived near humans for decades. We appear in many Indian myths, folk tales, and artwork. In the old stories, my grandfather said, we were the protectors of humans. When humans walked through the forest, we followed them quietly to make sure they were safe. Humans even worshipped us as gods in many parts of India. But today, we are no longer seen as the hero, but more like the enemy. The danger is real. I live here with my family. I have a 4-year-old son. I have had leopards in my compound last year 5 times. So when an incident happens, whether it be of injury or death, there's a lot of anger. Such times it's difficult to talk conservation. But we try to tell people that, removing one leopard does not finish the problem. Another leopard comes and occupies that territory. Something had to be done. So the team went to Mumbai
another city in India, to learn how humans and leopards became more neighborly there. The discussions post our Mumbai trip has taught us that we need to shift the focus from leopards to people. And it is easier to focus on people than to focus on the leopard. बाघ को तो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। एक बार भेड़ को निवाला बनाया, एक बार कुत्ते को। पहले तो हम लोग डरते थे, लेकिन अब हम सतर्क हो गए और अपने घर के आंगन के आगे पीछे जो झाड़ियां होती हैं उनको साफ करते हैं और रात होने से पहले भेड़ बकरियों को, बच्चों को अंदर कर देते हैं। रात भर घरों के बाहर रोशनी रखते हैं। हमारी दुकान के आगे बाघ जाता आता रहता है, जब हम उस पे छेड़ते नहीं है, मैं अपना रास्ता निकल जाता हूँ। वन विभाग और जो कार्यक्रम इन लोगों ने करवाए, उससे तो गाँव वालों को बिल्कुल भी अब भय नहीं है। They worked out our secret. We stay away when there's nowhere to hide and no easy snacks. To help humans understand us better, Sanjay and his friends created booklets about us. So clever! They even went to schools to teach the smaller humans about us. The small humans then put up plays for their parents and village. I am thrilled that the little ones are learning about me. In spite of the lower numbers of conflict that we have seen in the last 4 years, the fact that 4 people died, statistics looks good, but that somebody died or somebody had to face the trauma of an animal attack. Although it gives us hope that our incidences are decreasing, but I think we still have a long way to go. I think we as humans, we forget we are just another species. And just as we have the right to live on planet Earth, so does the leopard, so does the tiger, and so do the little creatures such as ants and butterflies and moths. So I think living with leopards program in India is not a difficult thing for people to adopt, because in Indian culture, especially in the Hindu culture, there are many, many animals that are worshipped as gods. That makes people extremely tolerant towards wildlife. I am glad I could show you my home. It's a crowded space, but we are learning to share. And in time, I hope we'll be friendlier neighbors. Thanks, Ankit. So this film was made, I think, 3 or 4 years ago. But we have shown it in many schools, and the response has been really good. And cartoon और animation का characters थोड़ा लोगों को appeal भी करते हैं. But basically, I think इसमें से कहानी की coexistence की कहानी क्या है leopards के साथ क्लियरली आ जाती है. अब मैं आता हूँ डायरेक्टली कि हमने उत्तराखंड में क्या किया, हमारे स्ट्रैटेजीज क्या थे, और हमें रिजल्ट्स क्या मिले इसमें. तो मेन स्ट्रैटेजी और बेसिकली जो हमने उत्तराखंड में किया है, हमने महाराष्ट्र का से सीख के इसको मॉडिफाई किया है हमारे लैंडस्केप के लिए. मेन चीज हमारा अप्रोच बदलने की जरूरत थी हमें. कि पहले क्या होता था कि कोई इंसिडेंट होता था, कोई लेपर्ड किसी पे हमला करता था, वो हमले के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पहुंचता था. हमने बोला ये बदलना पड़ेगा, हमें अपना अप्रोच रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हमें बनना पड़ेगा.
हमें हादसा प्रिवेंट करना पड़ेगा हादसा होने से पहले। तो ये नंबर 1 था। नंबर 2 था कि अगर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि लेपर्ड को निकाला, मारा, ये अगर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है, तो इसको मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बोलते हैं कि जीरो करो। अगर कोई गुलदार या लेपर्ड है जिसने 2 3 4 लोगों को मारा है, तो ऑब्वियसली उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। पर लेपर्ड साइट हो रहा है, लेपर्ड गांव में दिख रहा है, उसको पिंजरा लगा के निकालना ये सही बात नहीं है। तीसरी बात, वेल इक्विप्ड और ट्रेन्ड रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स। मुझे याद है 2016 में जब हम टिहरी और पौड़ी में गए थे, और हमने वन विभाग के स्टाफ और फॉरेस्ट गार्ड से बात किया था, और हमने उनसे पूछा था कि आप अगर लेपर्ड आता है तो आपके पास क्या हथियार है, और उन्होंने हमको लाठी दिखाई। तो बेसिकली क्या है कि 10 साल पहले कुछ इक्विपमेंट नहीं था, लोग ट्रेंड नहीं थे। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जितने भी फॉरेस्ट डिविजन्स हैं उत्तराखंड में, सब में रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, सबके पास इक्विपमेंट है, बहुत सारे जगह में बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, और कॉम्पिटेंस बहुत बढ़ गई है। तो ये एक बहुत अच्छा आउटकम है कि पूरे स्टेट में रैपिड रिस्पांस टीम्स आज के दिन पे हैं। तीसरी बात, मैपिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, हाई कॉन्फ्लिक्ट एरियाज कहाँ पे हैं, क्योंकि हमें फोकस करना है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, जागरूकता का करना जरूरी है। ये मैसेज लोगों पे पहुंचाना कि हम लेपर्ड से तो बात नहीं कर सकते हैं, हम बात तो सिर्फ लोगों से कर सकते हैं। तो वो चेंज द फोकस कि लेपर्ड पे फोकस ना करें, पर अपने आप पे फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और फिर सब स्टेक होल्डर जितने भी भागीदारी हैं, स्कूल हो गए, मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबके साथ हमें बातचीत करना है। और इसके साथ कि ऑन द ग्राउंड इंटरवेंशन जो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता है, सोलर लाइटिंग हो गया, अनाइडर हो गया। अनाइडर इज बेसिकली रिस्पॉन्स, अर्ली रिस्पॉन्स सिस्टम्स, लंटाना या झाड़ियों को निकालना, वाटर सोर्सेज जंगल में हो, वेस्ट का इशू जहां पे वाइल्ड लाइफ अटैक होता है, इसको डील करना, ये सब चीज हमें ऑन द ग्राउंड करना जरूरी है। तो ये जो काम हमने उत्तराखंड में किया था, ये एक्चुअली 2013-14 में हमने चालू किया। और ये हमने चालू किया था एक सोशल सर्वे के साथ, जहाँ पे हमने इस सर्वे का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था टू आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन उत्तराखंड, एंड और लोगों के का असेस पीपल्स परसेप्शन, एंड की कॉजेज और सॉल्यूशंस क्या हैं, एंड बाकी जगह पे क्या हो रहा है उस काम का भी असेसमेंट करना हमने किया। तो ऑलमोस्ट 2 या 3 साल हमने लगाए। ये मतलब हम लगभग 90 विलेजेस में गए, ऑलमोस्ट 35 या 40 स्टेक होल्डर से हमने बात किया। ऑलमोस्ट 1 साल का ये सर्वे था। और इसके रिजल्ट्स फिर हमने एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप किया अप्रैल 2016 में कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, डॉक्टर विद्या अथरेया थी, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, सुनील, मैं पीछे खड़े हैं, वो भी आए थे। और बेसिकली एक पूरा दिन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के लोग थे, एक पूरा दिन का कंसल्टेशन किया यहाँ पे। और यहाँ पे काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि हमें जो हमारे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज हैं पिछले 30 साल से हम कर रहे हैं, कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है। और हमारा ये कहना था कि ये जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सेज है ये बेसिकली काम तो नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कुछ नया ट्राई करें। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड हुई थी कि अगर महाराष्ट्र में ये चल रहा है, तो क्यों नहीं हम जाके देखें कि महाराष्ट्र में लोग क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली नवंबर 2016 में महाराष्ट्र का एक्सपोजर ट्रिप किया। 15 लोग को हम लेके गए। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, लोकल कम्युनिटी थी, टिहरी से, पौड़ी से, नैनीताल से या अल्मोड़ा से। और 1 हफ्ता हमने बिताया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब हम वहां पहुंचे, सबका व्यू ये था कि अरे ये तो महाराष्ट्र है, ये तो हैबिटेट बिल्कुल अलग है, हमारा तो पहाड़ी इलाका है, जो ये लोग कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा। यही रिस्पांस था। विजिट के एंड तक
पूरा पलट गया था। और सब जितने भी लोग थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटी, सब कहने लगे कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। मतलब जो मैंने पहले स्लाइड बताया था कि की स्ट्रैटेजीज क्या है, ये तो हम भी कर सकते हैं, हमको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, पर ये तो हम भी कर सकते हैं। तो इस ट्रिप के बाद हमने 2017 में एक प्लानिंग मीटिंग की, जो जितने भी लोग विजिट पे गए थे उनको हमने बुलाया देहरादून में, हमने बातचीत किया और हमने डिसाइड किया कि हम पायलट साइट्स लॉन्च करेंगे। और हमने डिसाइड किया कि टिहरी और पौड़ी में जहाँ पे दो एरियाज हैं जहाँ पे बहुत लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट था। और हमने जाके 16-17 में बहुत सारे गांव में हम गए और हमने लोकल लोगों से बातचीत की कि हम इस टाइप का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे। और सब जगह में हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हर जगह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ था, कंधा से कंधा मिला के हम लोग साथ में काम कर रहे थे। और लोकल कम्युनिटी का रिस्पांस था कि अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं। 2000 हमने महाराष्ट्र से इक्विपमेंट के लिस्ट मंगाए कि क्या होना चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें लोकल साइट पे। और इक्विपमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोक्योर किया टिहरी और पौड़ी में। और महाराष्ट्र से हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया रैपिड रिस्पांस टीम ट्रेनिंग करने के लिए। बहुत अच्छा गया, बहुत इंतुजियाज्म था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ। और ये हमने आरआरटी ट्रेनिंग की। इसके साथ हमने बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत चालू किया। हमने एक चिल्ड्रंस एम्बेसडर चालू किया जहाँ पे लोकल स्कूलों के साथ हम काम कर रहे थे, जहाँ पे लोकल हमने बच्चों को सिखाया। और हमने बच्चों को बोला कि आप भी इस मैसेजिंग का एम्बेसडर बने। मीडिया के साथ हमने वर्कशॉप्स किए अलग अलग जगह पे कि मीडिया को ऑनबोर्ड करना इस इनिशिएटिव में बहुत जरूरी था। फिर हमने डिसाइड किया कि एक और एक्सपोजर ट्रिप करेंगे, तो हमने दिसंबर में 15 और लोगों हम लेके गए। फरवरी 2020 में तीसरा एक्सपोजर ट्रिप किया, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि सीइंग इज बिलीविंग। जब लोग जाके देखते हैं कि जमीन पे क्या हो रहा है, तब ही सही में चेंज आता है। तो ये एक्सपोजर ट्रिप्स बहुत ही यूजफुल थे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हाँ, ये कोएग्जिस्टेंस स्ट्रैटेजी जो हम बोल रहे हैं काम काम कर सकता है। और इसके बाद बहुत अलग अलग जगह पे, टिहरी में किया, पहले पौड़ी में किया, ये नरेंद्र नगर है, मलेठा नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीजन में है। यहाँ पे हमने स्टेक होल्डर वर्कशॉप किया। नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम का आरआरटी का कैपेसिटी बिल्डिंग किया। पौड़ी में फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की हमने। स्टेक होल्डर मतलब ये अलग अलग जगह पे इस टाइप का रोल आउट हम मीडिया वर्कशॉप किया देहरादून में मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए। और हर हर स्टेप पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ था, WCS इंडिया के लोग हमारे साथ थे। और रुद्रप्रयाग में फिर हमने इसी साल में ये चालू किया। मलेठा में हमने रिविजिट किया कि हमारे स्ट्रैटेजीज काम कर रहे हैं कि फरवरी ऑफ दिस ईयर में। तो ये सब जो हमने किया ये और रुद्रप्रयाग में भी फरवरी में एक वर्कशॉप हुई। तो ये कार्यक्रम अब हम 2011 में हमने चालू किया है, अभी हम 2026 में हैं। लॉन्ग स्लो इम्पैक्टफुल प्रोग्राम। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि ये जो कोएग्जिस्टेंस का स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली बिहेवियर चेंज प्रोजेक्ट है। और सबका बिहेवियर चेंज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, लोकल कम्युनिटी का, मीडिया का। तो जो भी चेंज होता है बिहेवियर धीरे ही चेंज होता है, पर स्लो चेंज जो है वो सस्टेनेबल है। तो ये 15 साल का जो ऑलमोस्ट प्रोग्राम है, इसमें आउटकम्स क्या हैं। तो 4 जगह पे ये प्रोग्राम किया गया था, पौड़ी, टिहरी, नरेंद्रनगर, पिथौरागढ़। हर जगह में हमें अच्छा सक्सेस मिला है। हर जगह पे अभी वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं। और जहां भी ये प्रोग्राम हुआ, जब ये प्रोग्राम हुआ, इमीडिएटली आफ्टर द इंटरवेंशन, अटैक्स ऑन ह्यूमंस बाय लेपर्ड्स हिस्टोरिकल एवरेज से 1/4 के लेवल, दैट मीन 75% रिडक्शन हुआ जहां भी हमने ये प्रोग्राम किया। तो मतलब ऑलमोस्ट जो ट्रेडिशनल लेवल था, जैसे टिहरी में हमने किया तो उनका पिछले 20 साल का एवरेज था 14 to 15 अटैक्स पर ईयर, वो 14 to 15 ड्रॉप किया टू 3 to 4।
पौड़ी में भी सिमिलर रिजल्ट्स थे, हर जगह में हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कि क्योंकि ये प्रोएक्टिव रिस्पांस हुआ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उनका एंगेजमेंट विद कम्युनिटीज भी इम्प्रूव हुआ। तो पॉजिटिव पोजीशनिंग हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का विद जहां भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। तो आउटकम्स बहुत बढ़िया थे। चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि इंटरवेंशन किया हमने, पर इंटरवेंशन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल रहा। और हर लेवल पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटी, मीडिया, मतलब बहुत जगह में हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल इंटरवेंशन किया, बहुत बढ़िया गया। उसके बाद हमने हैंड ओवर किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप करो। फिर लोग बदले, पर्सनल बदला, कोई नया बंदा आया और सडनली प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम इंटरवेंशन को सस्टेन कैसे करें। दूसरा, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले सालों में भी इंसिडेंट होते थे, पर अब जब इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली सोशल मीडिया में बहुत जल्दी से फैल जाता है। तो एक परसेप्शन बन गया है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। डेटा दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा होगा, पर सोशल मीडिया के थ्रू एम्प्लीफिकेशन होता है और कॉन्सेप्ट और कॉन्फ्लिक्ट का जो हाईलाइट होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। और इंक्रीजिंगली, और ये हम पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स पॉलिटिसाइज भी हो जाते हैं। तो अगर बीजेपी का एमएलए है तो कांग्रेस का एमएलए वहां पहुंच के थोड़ा इमोशंस को फ्लेयर कर देता है, अगर कांग्रेस का एमएलए है तो बीजेपी वाला जाके करता है। तो इंसिडेंट्स पॉलिटिसाइज भी हो रहे हैं। और अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर एंड इकोलॉजी भी बड़ा मुश्किल काम है। अब मुझे अभी भी याद है कि जब हम सोशल सर्वे कर रहे थे पौड़ी में, और हम किसी के घर गए जिसकी बेटी, लेपर्ड 11 साल की बेटी थी जो मारी गई थी 1 साल पहले। और उनके मुझे या माता या पिता ने हमसे पूछा कि आप हमें बताइए, हम कमरे में सो रहे थे, 9 लोग थे, हमारी बेटी 10वीं पर्सन थी, कमरे के लास्ट एंड में वो सो रही थी, लेपर्ड घर घर में आया, किसी को तंग नहीं किया और उसको उठा के ले गया, क्यों? और हमारे पास रिस्पांस नहीं है। मतलब लेपर्ड ऐसे क्यों कर रहा है, हमारे पास रिस्पांस नहीं है। तो कैसे हम एनिमल बिहेवियर और इकोलॉजी को समझें, ये बहुत, और ये शिफ्टिंग गोल पोस्ट भी है कि अगर किसी जगह में एनिमल बिहेवियर का स्टडी करना है 2 साल 3 साल लगते हैं, कोई 2 साल 3 साल वेट करने के लिए तैयार नहीं है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। उनको वो बोल रहे हैं आप मुझे अभी बताओ कि क्या करना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल चीज है कि एनिमल बिहेवियर कैसे समझे। लास्टली बहुत कोशिश कर रहे हैं हम कि ये इंटरवेंशन को क्यों नहीं इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अगर हमें मालूम है कि ये काम करता है, 4 जगह में हमने किया है, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सनल इन्वॉल्व थे वो मानते हैं कि हाँ ये सफल है, पर इनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बाकी स्टेट्स के लिए क्या लर्निंग्स हैं जो हमने पिछले 15 साल का काम किया है उत्तराखंड में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओनरशिप। फॉरेस्ट ये मतलब लेपर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, जानवर है, जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट की। जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओनरशिप नहीं लेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पॉलिटिशियंस अगर वो जुड़ते हैं। हमने फरवरी 2026 में मलेठा में नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीजन में स्टेक होल्डर मीटिंग किया। लोकल एमएलए आया वहां पे, और लोकल एमएलए बैठ के हमारी बात पूरी सुनी उसने। और प्रोग्राम के एंड में उसने बोला, जो आप कर रहे हो, जो भी मेरे से सपोर्ट चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उसने समझा कि यार ये लोग सही में कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग चीज करने के लिए। तो जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है तो बात थोड़ी बदल जाती है। तीसरी बात, कोलैबोरेटिव अप्रोच। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लाओ, और अलग जगह में अलग अलग स्टेक होल्डर हो सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो कांस्टेंट है ही,
पुलिस, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, कई जगह पे एनजीओज हो सकते हैं, कई जगह पे रिसर्चर्स हो सकते हैं, सबको कोऑप्ट करो। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन क्या कर रहा है। पांचवी चीज, ट्रस्ट। लोकल कम्युनिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मीडिया, सबके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। जब तक अगर हम बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, तो बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और ये ट्रस्ट बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट शेयरिंग। हम जहां भी ये प्रोग्राम करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, फुल क्रेडिट हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हम बोलते थे ये आपका प्रोजेक्ट है, आप लीड में हैं, सफलता मिल रही है तो आपको मिल रही है। हम कहीं जाके नहीं बोलते थे ये तितली ट्रस्ट का प्रोग्राम है, हम बोलते थे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे डिपार्टमेंट को ये समझ में आया कि यार ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशन और इक्वेशन बिल्कुल बदल जाता है। फिर एक्सपोजर विजिट्स में बाकी जितने हिमालयन स्टेट्स हैं मैं उनको इनवाइट करता हूं। उत्तराखंड में बहुत जगह में अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटी को लेके आए और वो अपने आंखों से देखें कि क्या हो रहा है, तो सीइंग इज बिलीविंग। तभी, मतलब मैं तो बोल रहा हूं कि जब तक हमने लोगों को दिखाया नहीं कि क्या हो रहा है, कोई बिलीव नहीं करता है। अब आपके पास हिमालयन स्टेट्स के पास एग्जाम्पल है कि उत्तराखंड में ये अब 15 साल से चल रहा है, बहुत जगह में इफेक्टिव है, बहुत डीओफोज, फॉरेस्ट गार्ड, रेंज ऑफिसर ने इसमें काम किया है, अनुभव है उनको, हैप्पीली हम शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा पहला कदम है इस कॉन्फ्लिक्ट को। और लास्ट चीज, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कि कैसे ये कोएग्जिस्टेंस इंटरवेंशन को सस्टेन करें, इस पे भी चर्चा करने की बहुत जरूरी बात है। एंड मैं, ये लास्ट स्लाइड है मेरा, हमारे लिए लेसन लर्न है कि अदर देन कोएग्जिस्टेंस और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम ना तो लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं लैंडस्केप से, ना तो हम लेपर्ड को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाय नेसेसरी है। मुझे ये मालूम है कि उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है। तो जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं डिसाइड करता है कि हाँ हमें हमें कुछ अलग करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, लैंडस्केप लेवल प्लानिंग बहुत जरूरी है। सिर्फ हम, मुझे याद है कि एक टाइम पे टिहरी में, पौड़ी में, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक स्पेट ऑफ किलिंग्स हुए थे लेपर्ड के। और ये WI का डेटा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years जहां पे किलिंग हुआ वहां तो कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ, पर लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट पौड़ी के दूसरे फॉरेस्ट डिवीजन में शिफ्ट हो गया, क्योंकि पूरे लैंडस्केप को लेके हम बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ लोकलाइज जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसी को देख रहे थे और पूरे क्षेत्र को नहीं देख रहे थे। तो लैंडस्केप लेवल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फिर चेंजिंग फोकस। लेपर्ड को क्या बोलोगे आप? लेपर्ड से क्या बात करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ लोगों से बात कर सकते हैं। तो चेंज द फोकस, लेपर्ड को पीछे रखो, ह्यूमंस को आगे लाओ, एंड सब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो। एंड ये समझने की जरूरत है कि ये बिहेवियर चेंज प्रोजेक्ट है, स्लो सस्टेन्ड एफर्ट रिक्वायर्ड है, तभी चेंज आएगा। एंड इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि कोएग्जिस्टेंस सफल होगा। इंडिया में सब लोगों के साथ टॉलरेंस है वाइल्ड लाइफ के प्रति, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन कोएग्जिस्टेंस ही है और कुछ नहीं। मेरा लास्ट स्लाइड है। बहुत सारा मटेरियल हमने बनाया है, फिल्म्स बनाए हैं, प्रेजेंटेशंस है, मटेरियल है, ये सब आप ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है गूगल ड्राइव पे। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कि QR कोड स्कैन कर सकता है। मैं इसका गूगल ड्राइव लिंक भी डाल देता हूँ इस ग्रुप पे। एंड ये पूरा मटेरियल जो हमने बनाया है, कैलेंडर्स हैं, बुकलेट्स हैं, फिल्म्स हैं, ई बुक्स हैं, पोस्टर्स हैं, फ्लायर्स हैं, सब कुछ इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू यूज। सो इसके साथ थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेजेंटेशन शेयर बंद कर देता हूं, और अगर लोगों के अब क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
और ये मैंने गूगल ड्राइव लिंक डाल दिया है। सॉरी ये, अच्छा ये कुछ और आ गया है, सॉरी, आई विल जस्ट पुट द लिंक जस्ट नाउ। पर अगर क्वेश्चंस है, अगर अंकित आप मॉडरेट कर सकते हो तो हाँ, बढ़िया तो रहेगा। चैट पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस हैं अभी, ओके। और वहां से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंडिविजुअली किसी को भी कुछ पूछना है तो। अच्छा, पहला है, श्रुति हैज आस्क्ड, are there any studies about intensity of the conflicts during different seasons of the year and anything in context with wildfires? सो इसमें ऐसा है कि हमने जो सोशल सर्वे किया था नरेंद्र, हमने 2 सोशल सर्वे किए हैं, नरेंद्र नगर में भी किया था और हमने पूरे उत्तराखंड में भी किया था। इसमें हमने ये सब मैपिंग किया है कि लुकिंग एट सीजन्स, लुकिंग एट प्रे बेस, लुकिंग एट कि ये है कि बच्चे और विमेन को मारता है, इसमें क्या पैटर्न्स हैं, क्या सच है। तो ये पब्लिकली अवेलेबल स्टडीज हैं, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन दैट गूगल ड्राइव थिंग जो मैंने डाला है। आप उसमें से डेटा निकाल सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो, हमने फॉर्मल पब्लिकेशन भी किया है इन वन ऑफ द जर्नल्स ये सब डेटा के साथ। अगर कोई चाहता है, यू कैन राइट इन टू मी, हम आपको वो पेपर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये डेटा अवेलेबल है, स्टडीज भी हैं, फॉर्मल पब्लिश्ड पब्लिकेशंस भी हैं। अगला सवाल मेरा है, जो आपने एक बात बोली थी कि पर्सनल चेंज हुए थे मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उसके बाद प्रोग्राम ही बंद कर दिया गया था, ऐसा आपने एक बार बताया था। तो उसमें क्या किसी तरह का आपने मतलब ढूंढने की कोशिश की कि क्या सिर्फ इस वजह से प्रोग्राम बंद हो गया कि डिपार्टमेंट में पर्सन चेंज हो गए? अंकित, अगर आपने गवर्नमेंट से काम किया, के साथ काम किया है, तो फिर ये क्वेश्चन इरेलीवेंट है। क्योंकि द फैक्ट रिमेन्स कि जब भी पर्सनल चेंज होता है तो नया बंदा जो आता है उसके क्या प्रायोरिटीज हैं, उसको क्या फोकस करना है, उसकी क्या सोच है, ये सब बदल जाती है हर जगह में, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, तो हर स्टेट में होता है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं, आईएएस में भी होता है, सब जगह होता है। मतलब रियलिटी है कि पर्सनल चेंज में इशू आता है क्योंकि उनका फोकस अलग है। Yeah, I can see Namgyal is thinking tolerate. I agree. Tolerate as a condensate. अब या नहीं, मैं एग्री करता हूँ, आई एग्री विद यू, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट वेयर लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, इट्स अ वेरी डिफरेंट, यू नो। आई रिमेम्बर कि जब हम इंटरव्यूज कर रहे थे, वी यूज्ड टू गो टू पीपल्स विक्टिम्स, यू नो, वी यूज्ड टू गो टू द फैमिलीज वेयर दे हैव लॉस्ट पीपल या इंजरी हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी टफ डिस्कशन। सो going there where somebody has lost a child, a brother, a sister, a mother, and talking about well functioning ecosystem, it doesn't work. So there is, you know, मतलब जहां ह्यूमन लाइफ लॉस नहीं है, where there is cattle loss, where there is livestock loss, ये अप्रोच पॉसिबल है। बट वेयर ह्यूमन लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, ये पूरा, यू नो, द टोन ऑफ द डिस्कशन चेंजेस। सो I agree with you, but ये differentiation is very important. अगर किसी और का किसी तरह का सवाल या फिर कोई कुछ ऐड करना चाहे अपने किसी एक्सपीरियंस अनुभव से भी, तो प्लीज। अंकित, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गुड इवनिंग संजय सर। मैं अभी टिहरी में हूँ और यहाँ पे सेलोर गांव में हूँ मैं। तो यहाँ कौन पे बोल रहा है? I रिसेंट can't make out. Can you just introduce yourself, please? क्योंकि पता नहीं सर, लग दिस रहा है इज कौन। दिविता। अच्छा। दिस इज दिविता एंड आई एम इन टिहरी राइट नाउ। एक रिसर्च के लिए हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं सेलोर गांव के पास हूँ।
और यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है कि एक महिला पे अटैक हुआ है, बेयर अटैक, लेपर्ड अटैक नहीं है, भालू का अटैक है। तो करीब शाम को इवनिंग में 4 बजे के अराउंड ये अटैक हुआ और वो घास काट रही थी उस समय। तो अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर विद इन द कम्युनिटी। तो जंगल जाना लोगों ने एकदम ही छोड़ दिया है इस टाइम पे। एंड ऑलरेडी वाइल्ड एनिमल इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से फार्मिंग भी नहीं हो पा रही है। तो वाइल्ड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड बोर्स, पोर्क्यूपाइन्स, डियर, ये सभी मतलब घर के सामने ही आ रहे हैं। और अब ये बेयर अटैक्स भी विलेज के एकदम नियर बाय हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी गए और वहाँ पे पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिनायल में था कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने टीम भेजी अपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, और उस टीम पे भी इनफैक्ट बेयर ने अटैक किया, 2-3 लोगों पे और हमला किया। तो इन रिसेंट 1 मंथ बेयर अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने ही शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया है भालू के लिए। तो इस सिचुएशन में मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका क्या मतलब कैसे सोच रहेगी। और सो इसमें मैं तो ये करूंगा कि सिमरा आई कैन सी कॉल पे है, और जस्ट लास्ट मंथ हमने बेयर कॉन्फ्लिक्ट पे ही ये किया था। तो सिमरा आपको रिस्पॉन्ड करना है इसमें। एंड आई सी धनंजय इज ऑल्सो हियर, आई ऑल्सो इनवाइट हिम टू रिस्पॉन्ड टू। Hi, Sanjay sir. हाँ जी। Can you please repeat for me once? आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, दिविता ने बोला था कि टीरी में अभी बेयर का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, एंड जी कि आई डोंट नो वेदर यू हर्ड हर। हाँ, I heard हर के हाँ, गवर्नमेंट तो ने हम जस्ट सेइंग शूट एट कि साइड का शी ऑर्डर। सेइंग क्या किया जाए, कैसे क्या करें कि बेयर के। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। शूट एट साइट इज नॉट एन ऑप्शन मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो बेयर की टाइमिंग्स देखना चाहिए कि बेयर किस टाइम में आ रहा है, अटैक कर रहा है। उस टाइम पे लोगों को एब्सटेन करना चाहिए बाहर जाना। और अगर इलेक्ट्रिक फेंसेस पॉसिबल है तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव ऑप्शन लोगों के मतलब सेटलमेंट के आसपास भी और खेत के आसपास भी। बाकी अट्रैक्टेंट्स को रिड्यूस करना चाहिए, उससे बेयर का आना कम हो जाएगा। जब उसे खाना नहीं मिलता है बेसिकली ही अवॉइड्स। तो अगर खाना बाहर से वाइडली अवेलेबल है तो बेयर आएगा। तो यही चीजें आपको देखना है। बेयर डस्क और डॉन के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और ऑब्वियसली रात के टाइम पे भी। तो यही है। मतलब वैसे तो वो रात में ही निकलते हैं, कभी कभार दिन में भी आ जाते हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के आसपास। मतलब बियर का ये बिहेवियर अडेप्टिव होता है बहुत ज्यादा बियर। तो लोगों को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए पैटर्न क्या है बियर का आने का। उस टाइम पे जाना अवॉइड करना चाहिए, और कितने इंडिविजुअल्स हैं उसका हिसाब रखना चाहिए। तो और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर रीलोकेट कर सकते हैं एनिमल को, वो भी बेटर एक ऑप्शन है rather than killing the animal, because already ये एक vulnerable endangered species है। तो यही तो बहुत अगर सारी। इस सिचुएशन में डिपार्टमेंट ही ऐसा ऑर्डर दे रहा है तो फिर कहाँ मतलब जाना चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे काम आते हैं मतलब के वेल रेड पीपल, एनजीओज, रिसर्चर्स जो काम करते हैं इन चीज़ों पे। इफ दे गो एंड टॉक विद द डिपार्टमेंट, उनको भी एक इंसाइट मिलती है। डिपार्टमेंट वाले खुद मतलब एक तरीके से इतना नॉलेज नहीं रखते हैं इस चीज़ के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट रिसर्चर्स। तो अगर उनको थोड़ा सा उन उनके लिए भी मतलब वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे हम किश्तवाड़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करते हैं, ताकि उनको हम्म पता चले फर्दर कैसे डील करना है। तो वैसा अगर कुछ इनिशिएटिव हो तो इट वुड बी वेरी गुड। हम्म दिव्यता, मैं दो चीज हम्म कहूंगा। हम्म हम्म एक तो जो वेबिनार सिमरा ने दिया था लास्ट हम्म मंथ, उसका लिंक अवेलेबल है। आई डोंट नो वेदर यू अटेंडेड दैट। इफ यू डिडंट नहीं अटेंड नहीं। इट, मे बी अंकित हाँ। अगर आप लिंक डाल सकते हो तो यू कैन सी द होल, कि मतलब कि हम्म क्या किया जा हम्म सकता है।
और ओके। दूसरा मेरा रिस्पॉन्स ये है कि जब प्रॉब्लम होती है, जब अटैक्स हो रहे हैं लोगों पे, हम्म कुछ नहीं कर सकते हो। हम्म देर इज नथिंग व्हेन, अगर कोई लेपर्ड या कोई भालू जाके लोगों को मारता है, हम्म उस टाइम में जाके ये कोएग्जिस्टेंस, ये सब बात करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। हम्म हम्म ये जो भी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं, ये तब आप तभी कर सकते हो जब थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लो। जब इंसिडेंट्स हो हम्म रहे हैं, अगर आप हम्म जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या लोकल कम्युनिटी को बोलोगे कि मत मारो, ये मत करो, कुछ नहीं काम करेगा। I mean, I हाँ, don't इनफैक्ट want to उन्हीं use the, की I don't want to use डिमांड the language, पिटोगे। मतलब if इन people have to live in that landscape and you go and say भालू को मत मारो, जो भी जाके बोल रहा है वो पिटेगा, because that is not the time हाँ। to have this discussion. तो जो हो रहा है अभी के टाइम पे, you have to just let it be, and हम्म long term में क्या चेंज, बिहेवियर चेंज ला सकते हो, उस पे फोकस करो। एंड हाँ, मैं आई क्योंकि विल, लोगों की ही डिमांड थी, खुद ही लोग गए और उन्होंने ही ये डिमांड किया। and इसमें I'll invite Dhananjay if you can join and you can share, because Dhananjay was involved in this whole living with leopard program for 15 साल उत्तराखंड में। तो हम्म if you can share your perspective, अच्छा रहेगा। Hi everyone. Well, Sanjay has already told all the details. There isn't too much that I can share, but one thing is that perhaps he doesn't face all that much, but as a part of the department, I have to face, because this is all about attitudinal change. और जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, in internal meetings of the department, I mean, not directly, but in a subtle manner, I was even ridiculed about these ideas. Okay, because I was leading from the department side, right, way back in 2015-16 when things started. So internally, बहुत difficult होता है within the department. That is something that Sanjay doesn't face in that style that I face. और बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह का, बिकॉज डिपार्टमेंट हैज अ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट हैज अ बैगेज, एक अलग तरह से फंक्शन करने का। ओवरनाइट आप उनसे सोचें कि एकदम से वो बदल के दूसरी तरह से काम करने लगे, वो बिल्कुल होता नहीं है। दैट इज इम्प्रैक्टिकल। एज इंडिविजुअल्स वी थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स when we look at a big body of 10,000 people, Uttarakhand Forest Department is about 10,000 personnel, तो वो वैसे नहीं चलता है। और कई बार हम लोग के आइडियाज बड़े अलग रहते हैं एज इंडिविजुअल्स ना। जैसे अभी बात हो रही थी कि कोई भालू आतंक कर रहा है, तो ये कहना कि इसको मारना नहीं है, कुछ नहीं है। विच संजय वेरी राइटली सेड, अगर कहीं ह्यूमन बींग्स को अटैक कर रहा है भालू या लेपर्ड, उस पॉइंट पे योर स्ट्रेटजी चेंजेस कंप्लीटली, बिकॉज देयर द लाइफ इज इन ऑन डायरेक्ट थ्रेट। और उस तरह के थ्रेट्स और प्रेशर्स जो डिपार्टमेंट के पर्सनल झेलते हैं, वो कोई और नहीं झेल सकता है, क्योंकि दे आर लिंक्ड विद द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक बड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन सच प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम एवरीबडी एल्सेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, विलेजर्स पर्सपेक्टिव, forest department's perspective, and not being like overridden by their own perspective. अक्सर यही होता है, लोगों को लगता है हम जो समझ रहे हैं वही सही चीज है, और बाकी लोग तो सब को कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम करते तो ऐसे कर देते, वैसे कर देते। But they are people who are unable to understand the perspective from a different angle, and that when you are dealing with a problem like this, that becomes extremely important, that you look at the problem from the perspective of other stakeholders, which could be villagers, which could be forest department, which could be other echelons of the government, media, jo bhi aap le lein. There's so many stakeholders. So that's one thing that is very important. Coming specifically to the bear problem, I was in service till June 2025 last year, and bear problem has been there, but it wasn't as big as suddenly it became in the winter of the winter that just ended. So, and there are all kinds of reasons. In wildlife matters, everybody feels that he or she is the biggest expert.
तो वो एक इशू है. बट द थिंग इज द डिफरेंस दैट last winters had compared to others was a very, very big dry spell. And I was talking to some officers recently, and they had a feeling that because of that very long dry spell starting from first week of October, it was dry and it continued to be dry till the last week of January. It is one of the maybe the longest dry spell that I have ever experienced in the Himalayas. So maybe because of that, there was such a sudden rise in bear attacks. And bear attacks, their nature often is very different from leopard attacks. So I think it is time to shift gears. Till now, we've been focusing primarily on leopard, because bear attacks were till now happening in relatively remoter parts of the state with lesser population density in the interior valleys. And that is why the number of incidences was relatively low. But this year, everything has changed. And that is something that is intrigued everybody. काफी लोग जो हैं वो मतलब काफी अटैक्स आपके आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, फुटहिल्स के पास हो रहे हैं, और थोड़ा सा दिसंबर के बाद थोड़ा सा कमी आई उनमें. लेकिन हर तरह की थ्योरी है कि उनका हाइबरनेशन पीरियड कम हो गया है, हाइबरनेशन में नहीं जा रहे हैं. एंड एज आई सेड, this is a field in which everybody feels that he or she is the biggest expert. तो इसलिए हर तरह के views and we need some very good science and not a slow science की 3-4 साल बाद results मिल रहे हैं. तो now I think problem, I don't have any solution to the bear problem because the complexion is quite different. Of course, the basic things which work in living with leopards should work with living with bears also. Yet there will be a lot of subtle differences. And we have to work towards it on a priority, क्योंकि इस साल जो bear attacks हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा dimension लिया है उत्तराखंड में. I don't know what is the situation in Himachal or other states. So a lot needs to be done, and I hope the leadership in the department recognizes it. क्योंकि होता क्या है ना, एक बहुत important चीज ये होती है कि वो नवंबर दिसंबर में खूब अटैक्स हो रहे थे, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. जैसे ही वो सबसाइड करते हैं, पीपल फॉरगेट अबाउट इट. अभी इस समय सब लोग का अटेंशन फॉरेस्ट फायर में है. वो जून तक चलेगा, उसके बाद सब प्लांटेशन में, और फिर से वी विल वेक अप टू द प्रॉब्लम इन विंटर्स. तो वी हैव टू हैव अ कंटिन्यूड एफर्ट. what was done in living with leopards, a sustained effort and proactive effort. बाकी भगवान की मर्जी है, उसका इफेक्ट कितना होता है, whether we are able to reduce problem by 20% or 40% or 60%, nobody can predict. But yes, I am very confident कि इस तरह के efforts होंगे तो कुछ ना कुछ reduction जरूर होगा. और as always said, and I think Sanjay also said, you cannot eliminate this problem till the animals are there, wild animals are there, and people are there living together in the same landscape. But if you are able to reduce it, and if we are able to reduce it substantially, I think we have won the war to a great extent. वही एक चीज है इसमें बहुत बड़ा मोटो. बट बहुत दिक्कत होती है ये कुछ नए टाइप के आइडियाज को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने में. And it is primarily attitudinal and shaking away the baggage from every quarter. I mean, it is from the people also. People have also been reacting in a टिपिकल स्टाइल. जैसे ही कुछ होता है एकदम से पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है लोकल लेवल का, मतलब पूरी प्रॉब्लम का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो हैं दोनों तरफ से, हर तरफ से बदलनी है हर स्टेक होल्डर को. और इसीलिए ये इस तरह का सस्टेन्ड एफर्ट जो है मतलब काफी मतलब डिफिकल्ट काम है. एंड अभी देखिए हमारे स्टेट में भी ये प्रोग्राम नवंबर 2016 से एक्चुअली प्रॉपरली टेक ऑफ हुआ था. 2016 से it's been 10 years, yet it has been able to reach only 3, 4, 5 divisions out of some, I think 28, 29 territorial divisions, territorial and wildlife divisions. So it's a slow progress, and naturally अगर higher level से थोड़ा अच्छा support होता है, I think उस समय 2016 में अगर higher level से critical support नहीं होता तो शायद ये प्रोग्राम कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाता है. लेकिन वो सपोर्ट हुआ तो हम आगे बढ़े. लेकिन वो सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन्ड सपोर्ट फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल
नहीं हो पाता है, प्रायोरिटीज चेंज विद इंडिविजुअल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, तो वी हैव टू लिव विद इट, बट वी हैव टू कीप ट्राइंग, दैट इज ऑल आई विल से। या दिविता, मैंने ग्रुप पे देयर इज अ नाइस फिल्म दैट वाज मेड ऑन डीलिंग विद भालू, डस्टी फुट फाउंडेशन ने बनाया था ये, वो उसका लिंक मैंने डाल दिया है। इट्स अ नाइस Okay. एनिमेटेड फिल्म। Okay, I love watching animated films. हाँ, तो वो आप देख सकते हो। इट्स Thanks. और कुछ सवाल हैं लोगों के? तो अंकित, आई थिंक हाँ। अगर और कुछ सवाल नहीं है देन वी कैन क्लोज Sure. दिस विद जस्ट दो तीन चीज मैं बताना चाहूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ जो है, इसी सीरीज का जो नेक्स्ट टॉक होने वाला है वो बेसिकली स्नो लेपर्ड पे होने वाला है। नामग्याल इज ऑन दिस कॉल, तो हम उसका डेट्स वगैरह अनाउंस करेंगे। एंड ये जो सीरीज जो हैं, ये इसका लिंक अंकित ने डाला हुआ है कि ये पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये रिकॉर्ड होके हम क्यूरेट करके डालते हैं, तो यू कैन बाद में भी अगर मिस किया तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू अनामिका, थैंक यू राम। Thank you, everyone.